तो हम कुछ ऐसे प्रकार के भी सवालों को देखते हैं जहां पर सीरीज को हमें सॉल्व करना होता है, तो हम कैसे करेंगे। जैसे देखिए, 1 में 1/2 को जोड़ा गया, 1 में 1/3 को जोड़ा गया, 1 में 1/4 को जोड़ा गया, और ऐसे जोड़ते 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 1/120 तक पहुंचाया गया। तो मुझे बताइए इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, हम बोलेंगे सर देखो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस इसमें एक लाइन सॉल्व करना होता है। और वो क्या सॉल्व करना होता है, तो देखो मात्र एक स्टेप, 2 को 1 के साथ गुना करोगे 2, 2 + 1 3, यानी इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 3/2 आएगा। दिख रहा है ना, 2 एकम 2 + 1 3/2। फिर उसके बाद बीच में मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख देना, 3 एकम 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बीच में सारे मल्टीप्लिकेशन होते हैं और फिर लास्ट वाली संख्या लिख देना, 120 और +1 कितना हो जाएगा, 121/120। अब ऐसे सवालों में मेरे भाई बच्चों का ये डाउट होता है कि आखिर इसमें बचेगा क्या, कौन सा कट जाएगा, क्या बचेगा। तो हम आपको बताते हैं, आपको सिर्फ पहले टर्म पर फोकस करना है। इस पूरे सीरीज में पहले टर्म पर फोकस करो, इस टर्म का कौन सा वाला पार्ट कटता है, क्योंकि देखो इस टर्म की दो चीजें हो सकती हैं, या तो इसका न्यूमरेटर यानी अंश कट सकता है, या तो इसका डिनोमिनेटर कट सकता है। जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे तो 3 से आपका 3 कट गया, यानी यहां कितना बचा, 2। तो मेरे भाई आप बोलेंगे सर नीचे कितना बच गया, 2। अब एक बात फिर से मेरी बातों को, मेरी शब्दों को ध्यान से सुनिएगा आप, यहां पर उसी में सारा दम है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि देखो इसके 2 पार्ट हैं, ऐसे समझ लो इसके घर में 2 बेटे हैं, या ऐसे समझ लो इसके घर में 2 लोग हैं। ठीक है, इसका हस्बैंड चला गया तो इसकी यहां पर एक तरीके से वाइफ बची है, सपोज करिए यहां पे। तो यहाँ कपल का होना बहुत जरूरी है, कपल का होना बहुत जरूरी है। तो मान लीजिए यहाँ डिनोमिनेटर अगर है ना, तो अगले वाले फ्रैक्शन यानी जो सबसे लास्ट वाला फ्रैक्शन उसका डिनोमिनेटर खत्म होगा, उसका न्यूमरेटर बचना चाहिए, तभी हम कपलिंग कर पाएंगे। अगर इसका न्यूमरेटर खत्म हो जाएगा तो इसका डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, समझ गए मेरी बात को। और अगर इसका डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा तो इसका न्यूमरेटर को खत्म होना पड़ेगा। मतलब जो संख्या इसमें खत्म होगी ना, वो डेफिनेटली जो संख्या इसमें खत्म हो जाएगी तो उसका उल्टा दूसरे वाले में खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पर जैसे मानो फिर यहाँ पर कुछ पार्ट लिखोगे तो ये वाला पार्ट इसको खत्म करेगा, फिर लिखोगे फिर ये वाला पार्ट इसको खत्म करेगा, यानी हर बार न्यूमरेटर खत्म होता चला जाएगा और डिनोमिनेटर काटता चला जाएगा। तो यहाँ वाले पार्ट में 120 ने इसको काटा होगा, इसलिए इसका न्यूमरेटर बच जाएगा और इसका डिनोमिनेटर बच जाएगा। तो आंसर 121/2 आ जाएगा मेरे भाई। तो 121/2 का मतलब कितना होता है, 60.5 हो जाता है। कितना हो जाता है, 60.5 हो जाता है। दोबारा से हम आपको समझा देते हैं।